प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का कार्यक्रम आज हुआ है और इस दिवस को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, राजस्थानी परंपराओं का और परिधान में लोग नज़र आए हैं। और इस सम्मेलन को लेकर एक बेहतरीन शख्स हमारे साथ मौजूद है जो राजस्थानी पगड़ी और लिबास में नज़र आ रहे हैं। सर, कहाँ से बता रहे हैं? I'm Dr. Javeer Singh Rathod. I'm president of Doctors of Rajasthan International. I'm from United States of America. क्या नज़र आया आपको राजस्थान में, क्योंकि यहाँ से जड़ें जुड़ी हुई है हमारी? नहीं, जड़ें जुड़ी हुई हैं। हम लोग पूरी दुनिया में फैले हुए लोग हैं, हम राजस्थान के, और अच्छा कर रहे हैं। सरकार जो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है ताकि सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट ला सके राजस्थान में, और अच्छा माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोग उत्साहित हैं इस चीज़ को लेके। इट्स अ गुड थिंग फॉर द स्टेट। काफ़ी लंबा समय हो गया राजस्थान की चर्चाएं होती है, अभी आप यहाँ पहुँचे हो, राजधानी में हो आप। राजस्थान में क्या लगता है कि कुछ और बदलाव ऐसे होने चाहिए जिससे प्रदेश का नाम और ऊपर? नहीं, बदलाव काफ़ी हो रहे हैं। पिछले 2 साल में सरकार ने काफ़ी बदलाव किया है। पहला राइजिंग राजस्थान इवेंट हुआ था लास्ट ईयर। केंद्र की सरकार भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए थे इसके अंदर। जिस रंग से आप देख रहे हैं माहौल, पूरी दुनिया से लोग आए हैं। अमेरिका से मेरे साथी और भी कई लोग आए हैं। हम राजस्थान के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के अंदर। हेल्थ केयर के अंदर नए नए हम इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। आज 4:30 बजे मेरा एक एक्सक्लूसिव उसमें एक लेक्चर है। वी विल अपडेट यू ऑन दैट थिंग एज वेल। इट्स अ ग्रेट थिंग हैपनिंग। कहाँ से पगड़ी का और ये सब, क्या पहले से शुरू? ये सब जयपुर से है। मैं मीराबाई का वंशज हूँ। मीराबाई जो थी राव रतन सिंह जी की बेटी थी, राव रतन सिंह राठौड़ की, और उनके बड़े भाई जो थे वीरमदेव राठौड़, मैं उनका वंशज हूँ। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई राजस्थान हेरिटेज एंड कल्चर। और मैं जब भी आता हूँ, चाहे ये इवेंट हो चाहे दूसरे हों, मैं राजस्थानी राजपूती पोशाक में आता हूँ। बेहतरीन लिबास और राजस्थानी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। एक डोम नहीं है, एक जगह नहीं है जहां पर आपको राजस्थान की तमाम परंपराओं का संगम मिलेगा। एक महाकुंभ है जहां पर राजस्थान के तमाम लोग यहां मौजूद हैं और अपने अपने स्तर पर राजस्थान में जोड़ने के साथ साथ राजस्थान के अंदर ये कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में जो हम इन्वेस्टमेंट की जो बार बार ये कह जा रहे हैं कि एक बड़ा विकल्प है, तो उस विकल्प के तौर पर राजस्थान उभर कर आ रहा है। राजस्थानी परिधान और युवाओं का कल्चर और एक युवा चेहरे, रविंद्र सिंह भाटी हमारे साथ है और मारवाड़ की धरती से यहाँ लाल पधारे हैं। क्या कहेंगे उनके? देखिए, मैं प्रवासी भाइयों का, राजस्थान भाइयों का, मेरे अपने लोगों का खूब स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से सबके साथ के साथ प्रदेश को, राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, प्रवासियों के सहयोग के साथ आगे बढ़ाएंगे। आपने तो काफ़ी लोगों को जोड़ने के लिए कहा, अपनायत का भी आपने अभियान चलाया। मारवाड़ से उस दौर से यहाँ पूर्व से पश्चिम की लड़ाई लड़ी है, क्या देखने को मिला पूरे इस कार्यक्रम? देखिए, आज के समय में कई सारे MOUs हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर वो धरातल पे उतरते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा फायदा पूरे प्रदेश को मिलेगा। एक बड़ा सवाल है कि जहाँ सोलर को लेकर वहाँ एक बार बार चर्चा होती है। सोलर को सरकार कई तरीके से यहाँ ज़मीनें अलॉट कर रही है। इस बार जैसे आप ज़मीनें अलॉट करें, पर उससे पहले जो हमारे जितने भी बेघर लोग हैं, जिनके पास जो भूमिहीन है, मुझे लगता है कि उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। क्या ओरण की चर्चा हुई है? निश्चित रूप से ओरण बहुत बड़ी विरासत है, संपत्ति है। जहाँ एक तरफ हम एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ इन ओरणों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। अगर हम आज की डेट में अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सांस लेना भी बड़ा भारी काम हो गया है। राजस्थान की पहचान ये रही है कि साहब यहाँ पे जो विरासत है ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसको संरक्षित रखना आपकी, हमारी, सबकी, प्रदेश की सरकार की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में बहुत ही बड़ा सुंदर जो कार्यक्रम हो रहा है, वो इतना सुंदर कार्यक्रम है कि आने वाले समय में प्रवासियों के लिए एक नया मार्ग और नया रास्ता जो खुला है, ताकि आने वाले समय में बिजनेसमैन अपने राजस्थान में आए, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने इस मातृभूमि के प्रति, उनके बिजनेस के प्रति, आज ये जो जिस तरह से राजस्थान में प्रवासी राजस्थानियों का जो कार्यक्रम हो रहा है, राइजिंग राजस्थान के बाद में ये दूसरा कार्यक्रम है। और आने वाले समय में जिस तरह से ये जो धरातल पर उतर करके यहाँ के उद्योगपति जो काम कर रहे हैं, तहे दिल से सरकार की तरफ से बधाई देता हूँ। तो संभावनाएं कैसी नज़र आती है आपको, क्योंकि मारवाड़ी खुद यहाँ चल कर आया है जो यहाँ छोड़कर विदेश गए? मैं खुद भी मारवाड़ी हूँ, सामने खड़ा हूँ, और यहाँ मारवाड़ की धरती है। और मारवाड़ की धरती में लोग पहले से ही, उस समय पानी नहीं था, समस्याएं थी, तब बाहर गए,
अब यहाँ समस्या का समाधान हो रहा है तो जल्दी वापस अपने मातृभूमि पर आए, ये हमारी भावना है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ मौजूद है और राजस्थानी भाइयों को यहाँ बुलाने का काम सरकार ने किया है। किस तरीके से सरकार दिख रही है सर? 2 साल के भीतर दूसरा बड़ा आयोजन, इस बार राजस्थानियों को खास तौर पर मौका मिला। ये राजस्थानी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि पूरे देश और विदेश में जो राजस्थान के प्रवासी हैं एक साथ मिल रहे एक मंच पर हैं और इसकी वजह से राजस्थान का विकास बहुत द्रुत गति से होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल जब राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम था, उन्होंने कहा प्रवासी राजस्थानियों के लिए प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित किएंगे। उसी दिशा में इस बार प्रवासी राजस्थान कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिस तरह से न सिर्फ देश बल्कि विदेश से पूरे जो प्रवासी आए हैं वो न सिर्फ राजस्थान में निवेश करेंगे बल्कि राजस्थान संस्कृति को भी नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अलग से विभाग भी बनाया गया है, किस तरीके से विभाग? बिल्कुल, विभाग का काम देखिए, कई तरह जैसे प्रवासी हैं जो यहाँ से देश में कहीं हैं, किसी तरह की उनकी समस्या होती है, हो सकता है जिस जगह पे उनका मूल स्थान है वहाँ पर कोई इस तरह की समस्या आ रही हो, तो बिल्कुल उस विभाग के माध्यम से उनका तुरंत समाधान होगा और वो कम से कम निश्चित होकर रह सकते हैं कि हाँ भी सरकार उनकी है और सरकार उनकी परवाह करती है। मारवाड़ियों को एक ही जाजम पर लाकर किस तरीके का? देखिए, तो बहुत ही शानदार संदेश है। देखिए, आज जिस तरह से वो लेके आए और जिस तरह से हमने देखा, माननीय गोयल साहब ने जो बात रखी कि राजस्थानी जैसे पूरे विश्व में जिन राजस्थानियों ने अपनी छाप छोड़ी है, एक समागम पे आते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। उनका उत्साह बढ़ता है कि जो उन्होंने कार्य किया उस कार्य की उनकी मातृभूमि में उनकी जो प्रशंसा होती है, उनको जो मान सम्मान मिलता है, उससे उनका हौसला दुगना होता है और हौसला दुगना होता है तो अवश्य उसका रिजल्ट राजस्थान को भी मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार ने पहले साल रिसर्जन राजस्थान किया और आज उसी की कड़ी में आज पहला प्रवासी सम्मेलन जो किया है उसमें देश भर से और बाहर से काफ़ी प्रतिनिधि आए हैं। उससे लगता है कि राजस्थान की ओर, अपने मातृभूमि की ओर लोगों का झुकाव बढ़ा है। लगता है इससे राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और यहाँ पे नए नए कुछ उद्योग भी आएंगे और जो रेगिस्तान और राजस्थान है वो हरियाणा राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान में बदलने जा रहा है। सर, पिछली हमने देखा कि जो MOUs हुए थे उनको धरातल पर लाने की कोशिश की गई, इस बार विभाग बना दिया गया अलग से। मेरे ध्यान में अलग केवल MOU करने से कई बार समस्याएं होती हैं, किसके पास जाएं, क्या करें, अलग अलग मंत्रालय होते हैं। उसकी तुलना में एक विभाग बन गया, उससे लोगों की समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान करने का अवसर मिलेगा। मुझे लगता है कि उसके कारण जल्दी से जल्दी निवेश धरती पर आएंगे। मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन राजस्थान में रहता हूँ। ऐसे ढेर सारे राजस्थानी जो राजस्थान से बाहर दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, जहाँ पहुँचने गाड़ी वहाँ पहुँच जाए मारवाड़ी। ऐसे सब मारवाड़ी को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको प्रोत्साहित किया गया है। वो आकर्षित होंगे निश्चित रूप से इस सम्मेलन से और हमारे यहाँ उद्योग लगेंगे, रोजगार भी बढ़ेगा। दुनिया भर में हमारे स्नेही सौजन प्रवासी भाइयों ने अपनी मेहनत से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापार और उद्योग जगत में जिस प्रकार सफलताएं अर्जित की, अब गत वर्ष 2024 में पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन राजस्थान सरकार ने आयोजित किया था और उसी समय घोषणा की थी कि हम हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में मनाएंगे। आज जिस भारी संख्या में, जिस उत्साह और उल्लास के साथ दुनिया भर से हमारे प्रवासी बंधु पधारे हैं, अब वो निश्चित रूप से कर्म भूमि से अपनी मातृभूमि को आर्थिक रूप से विकसित करने में पिछले निवेशक सम्मेलन में जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता हुए थे, उनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के समझौते धरातल पर उतर चुके हैं और अब उम्मीद करेंगे इस प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से ये गति और तेज़ी से आगे बढ़ेगी और राजस्थान आर्थिक रूप से संपन्न होगा। तो यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार किस तरीके से प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन के माध्यम से अब ये कोशिश कर रही है कि यहाँ इन्वेस्टर्स की संख्या को बढ़ाया जाए। बरसों तक सरकारें चली और सरकारें बदलती भी रही, मगर पहली बार भजन लाल जी सरकार और मोदी जी ने मिलकर जो हमारे इस राजस्थान को डेवलपमेंट करने का जो बीड़ा उठाया,
इसके अंदर वास्तव में आज प्रवासी राजस्थान का जो कार्यक्रम रखा उसमें हमारे उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आकर ये खुशी जाहिर की कि हम विदेशों में, दूसरे प्रदेशों में जो धंधा बिजनेस करते हैं, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान को डेवलपमेंट करने में हमारा भी योगदान हो। तो वास्तव में बहुत सारे, जैसे अनिल जी अग्रवाल साहब ने जो कहा कि वास्तव में हम इस राजस्थान के अंदर जो पहले कोई उद्योग लगाता था उसको परेशानी आती थी, मगर अब हमारे को परेशानी नहीं आ रही है। तो राजस्थान की सरकार हमारा उद्योगपतियों को यहाँ बुलाकर उद्योग लगाने से हमारा रोज़गार भी बढ़ेगा और हमारा डेवलपमेंट भी होगा और विकास भी होगा। तो इससे एक मैसेज जाता है कि राजस्थान जो पहले बीमारू प्रदेश कहलाता था, यह अब वास्तव में विकसित प्रदेश की श्रेणी में आ रहा है। आज ये बड़ी खुशी है कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के द्वारा प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर एक भव्य आयोजन किया गया है। इसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाया गया और जिस प्रकार से हमको 35 लाख करोड़ रुपए एक साल पहले जब समिट हुई थी, उस समय 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहाँ होना था और एक साल बाद यहाँ पर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे उद्योगपति आए हैं। मैं उन उद्योगपतियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी के जो प्रयास रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और इसी प्रकार से प्रयास रहे तो हमारा जो लक्ष्य था 35 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्थान के अंदर इन्वेस्ट होना है वो पूरा होगा। हमारा राजस्थान बहुत ही फर्टाइल है, जहाँ पानी है, बिजली है, मिनरल्स है और जितने भी प्रवासी हमारे भारत के बाहर रहते हैं वो सब यहाँ आकर यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ रोज़गार मिलेगा, हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। ऐसी भावनाओं के साथ राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को और हमारे भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे राजस्थान पर आशीर्वाद बनाए रखा है। तो प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां जो की गई थी वो धरातल पर अब दिख रही है और जल्द ही माना जा रहा है कि सरकार का जो एक लक्ष्य रखा गया था कि राजस्थान में आए और यहाँ इन्वेस्ट को लेकर तमाम तरह की जो तैयारियां थी वो हो चुकी है और यहाँ इसी मंच से इसकी शुरुआत हुई है और जल्द माना जा रहा है कि सरकार इसे लेकर एक बड़े प्लेटफॉर्म की फिर तैयारी करने जा रही है। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।